बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें जो हम कर रहे थे वो थी इसकी लक्षण या विशेषताएं। हमारा विषय था भारत सरकार अधिनियम 1919 के लक्षण या विशेषताएं। हमने पिछली क्लास तक 5 विशेषताओं की व्याख्या कर ली थी। 5 विशेषताएं कर ली थी हमने। 5 प्रकार की विशेषताएं कर ली थी जो इस प्रकार हैं। मैं केवल पॉइंट्स में बताऊंगा आपको, क्योंकि अपन व्याख्या कर चुके, चर्चा कर चुके। इस प्रकार है। पहला बिंदु या पहला पॉइंट था प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। दूसरा, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। तीसरा बिंदु था प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। चौथा बिंदु या चौथा पॉइंट था केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। और 5वां पॉइंट था या बिंदु था केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। ये 5 बिंदु या 5 पॉइंट्स थे जो हमने कर लिए थे, जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 के लक्षण या विशेषताएं हैं। आज हम जो करेंगे वो आगे के लक्षण। तो हम छठा लक्षण या छठी विशेषता देखेंगे। छठा लक्षण या छठी विशेषता है द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। द्विसदनात्मक, जिसमें 2 सदन होते हैं। द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय 1919 के अधिनियम के द्वारा। ये 1919 का अधिनियम था जिसके द्वारा 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। 1919 से पहले क्या चल रहा था? 1919 से पहले चल रहा था एक सदनात्मक व्यवस्थापिका। उसके स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। एक सदनात्मक हटा दी गई, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। इन दोनों सदनों के नाम, अब 2 सदन हो गए तो इनके नाम क्या रखे गए? इन दोनों सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद रखे गए। केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद रखे गए। अब केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, तो केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य होते थे। केंद्रीय विधानसभा जो थी उसमें 143 सदस्य होते थे, जिनमें से 103 का चुनाव होता था। 103 सदस्य जो थे उनका चुनाव होता था तथा शेष मनोनीत होते थे। 103 सदस्यों का तो चुनाव होता था और जो शेष थे वो मनोनीत होते थे। मनोनीत सदस्यों में 25 सरकारी और 15 गैर सरकारी होते थे। मनोनीत जो सदस्य होते थे उसमें 25 तो सरकारी 25 और 15 गैर सरकारी सदस्य होते थे। गैर सरकारी सदस्य होते थे। इसी प्रकार 103 निर्वाचित सदस्यों में से 103 जो निर्वाचित सदस्य थे उनमें से 51 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से। 51 जो सदस्य थे वो कहाँ से लिए गए? सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जो सामान्य थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से 32 सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से 32 सदस्य जो लिए गए वो सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से। अब सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों क्या है? ब्रैकेट में लेना, 30 मुसलमानों के तथा 2 सिखों के द्वारा। 30 तो मुसलमानों के द्वारा तथा 2 सिखों के द्वारा, सरदारों के द्वारा, 2 सिखों के द्वारा।
तथा 20 जो अब 20 बचे तथा 20 विशेष चुनाव क्षेत्रों, 20 जो लिए जाते थे वो विशेष चुनाव क्षेत्रों से लिए जाते हैं। विशेष चुनाव क्षेत्रों में कौन कौन से आते थे, ब्रैकेट में लेना, विशेष चुनाव क्षेत्रों से जो 20 लिए जाते कौन कौन से थे, 7 तो जमींदारों से, 7 जमींदारों से, 9 यूरोपियन, 7 जमींदारों, 9 यूरोपियन और 4 व्यापार मंडलों के द्वारा। 7 कौन हुए, जमींदार, 9 कौन हुए, यूरोपियन और 4 व्यापार मंडलों के द्वारा से चुने जाते थे। इन सदस्यों का चुनाव होता था, चुने जाते थे। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे। केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य होते थे, 143। अब राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, 60, जिनमें से 33 का चुनाव होता था, 33 जो थे उनका चुनाव होता था, 33 का चुनाव होता था और 27 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो ये था एक सदनात्मक के स्थान पर द्विसदनात्मक। तो द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय, द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय पहली बार 1919 के अधिनियम में लिया गया। एक सदनात्मक विधानसभा से हटा के द्विसदनात्मक विधानसभा बना दी गई। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बना दी गई। इन दोनों सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद रखे गए। दोनों सदनों के नाम क्या रखे गए, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद रखे गए। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य होते थे, 143, जिनमें से 103 का चुनाव होता था। 103 तो चुनाव के द्वारा चुने जाते थे, 103 का चुनाव होता था और शेष मनोनीत होते थे। अब मनोनीत सदस्य कौन से थे, मनोनीत सदस्यों में 25 सरकारी थे और 15 गैर सरकारी थे। अब बचे 103, 103 का चुनाव, जिनका चुनाव होना है वो 103। निर्वाचित सदस्यों में से 103 जो निर्वाचित सदस्य थे उनमें से 51 जो थे वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से लिए जाते थे, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र। 32 सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से लिए जाते थे। अब सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों में 30 मुसलमानों के और 2 सिखों के। इसी प्रकार जो 20 शेष बचे हैं वो विशेष चुनाव क्षेत्रों, विशेष चुनाव क्षेत्रों में कौन थे, 7 तो जमींदारों से, 7, 9 यूरोपियन और 4 व्यापार मंडल के द्वारा चुने जाते थे। ये था केंद्रीय व्यवस्थापिका। अब आता राज्य परिषद। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, 60, जिनमें से 33 का चुनाव होता था, 33 का चुनाव होता था और 27 जो बचे हैं वो जो गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। गवर्नर जनरल उन्हें मनोनीत करता था। तो ये था द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। अब आता है भारत परिषद में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट, 7वां बिंदु, 7वां लक्षण, भारत परिषद में परिवर्तन। 1919 के अधिनियम के तहत भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीयों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। 1919 के अधिनियम के तहत भारतीयों ने जो भारत परिषद को समाप्त करने की मांग की थी उसे तो स्वीकार नहीं किया गया था, उसे ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन भारत परिषद के गठन में परिवर्तन कर दिए गए थे। भारत परिषद का जो गठन था उसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। इनमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी। इनमें कम से कम तो 8 और अधिक से अधिक 12, कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों, 12 सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी। कम से कम 8 सदस्यों को नियुक्त करना और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्यों को नियुक्त करना, अधिक से अधिक 12 सदस्यों को नियुक्त करना है। इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य होने ज़रूरी थे। जो ये सदस्य थे इनमें कम से कम आधे ऐसे सदस्य होने ज़रूरी थे
जो नियुक्ति की तिथि के समय से पूर्व भारत में कम से कम 10 वर्ष रह चुके हों। जो नियुक्ति की तिथि के समय भारत में कम से कम 10 वर्ष रह चुके हों, 10 ईयर्स, 10 वर्ष रह चुके हों, और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि के 5 वर्ष से अधिक पूर्व ना छोड़ा हो। और ये जो देश है भारत देश, इसको अपनी नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष पूर्व ना छोड़ा हो, 10 वर्ष रह चुके हों और 5 वर्ष पहले ना छोड़ा हो। इस परिषद का कार्यकाल, ये जो परिषद था भारत परिषद, इसका कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। पहले ये 7 साल का था, 7 वर्ष 7 ईयर्स से घटाकर 5 ईयर्स 5 साल कर दिया गया। लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय, कार्यकाल तो घटा दिया, लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय 1000 पाउंड से बढ़ाकर 1200 पाउंड कर दी गई। 1000 पाउंड मिलते थे, अब 1200 पाउंड मिलेंगे। 1000 पाउंड से बढ़ाकर 1200 पाउंड कर दी गई। और भारतीय सदस्यों के लिए, जो भारतीय सदस्य थे उनके लिए 600 पाउंड के अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई। जो भारतीय सदस्य इसमें थे उनके लिए क्या किया गया, 600 पाउंड अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई। 600 पाउंड अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था की गई। भारत परिषद के कार्य संचालन के नियमों में भी परिवर्तन किए गए। भारत परिषद के जो कार्य संचालन थे उनके नियमों में भी परिवर्तन किए गए। तो ये था 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या था, भारत परिषद में परिवर्तन। 1919 के अधिनियम के तहत ये मांग उठ रही थी भारतवासियों द्वारा कि इस परिषद को समाप्त कर दिया जाए, परंतु 1919 के अधिनियम में इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन भारत परिषद में कुछ परिवर्तन कर दिए गए। परिवर्तन क्या थे, इनमें से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इन सदस्यों में से कम ये जो सदस्य थे 8 और 12, कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12, इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे सदस्य होने जरूरी थे। आधे सदस्य जो थे, मतलब 12 का आधा हो गया 6 और 8 का आधा हो गया 4, आधे ऐसे सदस्य थे जो भारत में नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष रह चुके हों। जो नियुक्ति की तिथि उससे पहले कम से कम 10 साल तक भारत में रह चुके हों और 5 वर्ष से पहले भारत ना छोड़ा हो। कम से कम 10 वर्ष तक रह चुके हों, नियुक्ति की तिथि से पहले कम से कम 10 वर्ष तक रह चुके हों और 5 वर्ष से अधिक पूर्व ना छोड़ा हो, भारत को 5 वर्ष से अधिक पहले ना छोड़ा हो, ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इसी प्रकार इस परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। पहले 7 वर्ष का होता था, 5 वर्ष कर दिया गया। परंतु जो सदस्य थे, परंतु प्रत्येक सदस्य की आय बढ़ाकर 1000 पाउंड से 1200 पाउंड कर दी गई। पहले 1000 मिलते थे, 1200 मिलेंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय सदस्य जो थे उनके लिए 600 पाउंड के अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था भी की गई। 600 पाउंड अतिरिक्त भत्ते की व्यवस्था भी की गई। और भारत परिषद के कार्य संचालन के नियमों में भी परिवर्तन किए गए। भारत परिषद के जो कार्य संचालन थे, कार्य करने का तरीका था, कार्य संचालन का तरीका था, उसमें भी परिवर्तन किए गए। तो ये था 7वां बिंदु, भारत परिषद में परिवर्तन। इसके आगे के लक्षण हम अगली कक्षा में करेंगे।